हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटल इनकम, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट किया जाए। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आप लोग को टोटल इनकम करवा दिया था, हाँ या नहीं? बराबर दीपिका। आज टोटल इनकम का सम करेंगे सैलरी विथ अदर सोर्स। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सैलरी विथ अदर सोर्स किया था। जिसको सैलरी टॉपिक नहीं आता है वो इधर से सीख लो, थोड़ा बहुत एटलीस्ट सीख लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सैलरी का वीडियो अपलोड किया हुआ है। बट इधर मैं ऑफलाइन बाद में अपन रिवीजन लेने वाले, ये सैलरी मैं ऑलरेडी संडे के दिन पढ़ा ही रहा हूँ, बराबर है। तो उस टाइम पे आपका सैलरी तो होगा ही, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत सैलरी का नॉलेज इसमें रखेंगे। सैलरी में क्या करना होता है, तो जितना भी आपका बॉस आपको पैसा देगा वो सब इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 का, जिससे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा है प्रोफेशन टैक्स, तीसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस कब आएगा? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बराबर है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो सब लोग बैठे हुए जहाँ पे मेरे को मालूम है, ओके। जो लोग नहीं बैठे उनका कुछ नहीं हो जाएगा, आ जाओ, ठीक है, सिखा दे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। डॉक्टर राम भरोसे, ओ भाई राम भरोसे डॉक्टर है जो कि काम कर रहा है भगवान हॉस्पिटल में। ध्यान देना, डॉक्टर राम भरोसे भगवान हॉस्पिटल में काम कर रहा है, मतलब राम भरोसे को सैलरी मिलने वाला है। काम कर रहा है ना, उसका हॉस्पिटल ऐसा बोला है क्या? नहीं। मतलब पहला चीज तो समझ में आया कि राम भरोसे को इनकम फ्रॉम सैलरी होने वाला है, उसके अलावा कुछ भी उसको हो सकता है। तो राम भरोसे एम्प्लॉयड विद भगवान हॉस्पिटल एज फुल टाइम डॉक्टर। फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज गिवन टू यू। सबसे पहला उसको बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? 12,000 पर मंथ। कहीं पे ऐसा बोला है वो रिटायर हुआ, ऐसा बोला है कि काजल? नहीं। मतलब ये है कि उसका सैलरी कितना है, तो लिख लेता हूं सैलरी। सैलरी कितना मिल रहा है? 12,000 पर मंथ, मतलब 1,44,000। कल भी मैंने आपको बताया था 3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, 2 कॉलम में काम हो जाएगा, बराबर है। बेसिक सैलरी के बाद उसको क्या मिल रहा है? डीए। डीए स्टैंड फॉर डियरनेस अलावेंस। आपका बॉस आपसे खुश है, भाई ठीक है, ला तेरे को डियरनेस अलावेंस दिया, बराबर है। तो ये मेरा क्या है? इनकम ही है। तो इनकम है तो डीए कितना मिल रहा है? डीए तो डीए मिल रहा है 30% ऑफ बेसिक। अब मंथली निकालो कि ईयरली निकालो, बात एक ही रहेगा। 12,000 का 30% ले लो, या तो 1,44,000 का 30%, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है क्या? क्या कहा मैंने? जो भी उसका सैलरी था उसका 30%, तो इसका 30% कितना आएगा? 43,000। बात समझाइए। हाँ, आगे बढ़ते। HRA मतलब हाउस रेंट अलावेंस। HRA का मतलब है हाउस रेंट अलावेंस। तो भाई साहब को हाउस रेंट अलावेंस भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10,000 रुपए मिल रहा है। तो इनकम कितना? 10,000। कौन दे रहा है? उसका बॉस उसको 10,000 दे रहा है, लेकिन ब्रैकेट में दिया है एग्जाम अंडर सेक्शन 1013A। कितना एग्जाम है? 4,000। एग्जाम मतलब माइनस करना है, तो यहाँ पे लेस। एग्जाम अंडर सेक्शन 1013A कितना एग्जाम करने बोला है? 4,500 माइनस कर दो, कितना आएगा? 5,500। अरे समझ में आया क्या? एनी डाउट? पक्का? कमलेश कहाँ है भाई? कमलेश टिंग टिंग टिंग, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? he is provided conveyance facility for journey from his residential to hospital and back costing to the hospital 10,000। मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल है कि भाई मैंने जॉब ढूंढा, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मेरे को जॉब की जरूरत है, मैं कोई भगवान हॉस्पिटल में चला गया। अब भगवान हॉस्पिटल वसई से चर्चगेट में है, तो मुझे ट्रैवल करने का। तो मैं बोला देखो सर, आप जो भी पगार दे रहे हो बात सही है, लेकिन ट्रेन का तो भाड़ा दे दो मेरे को, बराबर है। मेरा पास इतना होता है। तो मेरे को बॉस ने बोला ठीक है, तेरे को ट्रेन का पैसा दिया,
अगर मैंने ट्रेन का ज्यादा पैसा लिया है तो मेरा इनकम है, लेकिन जितना है उतना ही मिल रहा है तो कोई इनकम है क्या? यहाँ पे ऐसा बोला एक्सेस अमाउंट, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, खाली बोला है कि उसका जर्नी का, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर वापस जाने का कितना पैसा मिल रहा है, तो क्या ये इनकम हुआ? आया और गया ना, मतलब देयर इज नो इनकम। जब इनकम नहीं है तो इसमें लिखने का क्या? समझ में आया? हाँ जी, पक्का। अगर ऐसा ये वर्ड यूज नहीं होता, कुछ बोला नहीं, खाली बोला था कन्वेंस अलाउंस, तो ये मेरा टैक्सेबल इनकम है। क्यों? क्योंकि वो कन्वेंस दे रहा है, अब मैं वो खर्चा कर रहा हूँ नहीं कर रहा थोड़ी अपने को मालूम है, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। इस केस में स्पेसिफाई किया है कि जो कन्वेंस अलाउंस है वो घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर जाने का पैसा है, इसलिए वो एग्जम्प्ट है। नहीं तो इसके पहले मैंने कन्वेंस लिखा था, तुम बोलेगा पहले तो लिखा था अभी क्यों नहीं लिख रहे, तो पहले इसलिए लिखा था क्योंकि उधर स्पेसिफाई था कन्वेंस, इतना ही बोला था। यहाँ पे उसने बोला वो कन्वेंस का पैसा खर्चा भी हो रहा है, तो इनकम ही नहीं है, तो दिखाएंगे क्या? समझा आपको? समझ में आया? तो ये आएगा नहीं। उसके बाद क्या है? एंटरटेनमेंट अलावेंस, इनकम ही है, ये तो आपका बॉस आपको दे रहा है। एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना मिल रहा है भाई? कितना मिल रहा है? 6,500 पर मंथ बोला है ना, 500 इंटू 12, 6,000। क्लियर? उसके बाद अरियर, हमारा कोई पगार विगार बाकी था वो पैसा मिला, अपने लिए तो इनकम ही है। अरियर ऑफ सैलरी कितना है? अरियर ऑफ सैलरी 6,000। एनी डाउट? क्लियर? पक्का समझा? आगे बढ़ते। प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड बाय द हॉस्पिटल, प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट, ये तो डिडक्शन में जाएगा, इनकम है क्या ये? नहीं, मेरे सैलरी से प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट हुआ है तो अपने को माइनस करना है। आगे, बेस्ट डॉक्टर अवार्ड गिवन बाय भगवान हॉस्पिटल, मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं उस हॉस्पिटल ने मुझे बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड दिया, और अवार्ड में पैसा दिया ना, तो मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी में ही आएगा ये, अदर सोर्स में नहीं। समझा? अगर यही जगह पे भगवान हॉस्पिटल के जगह पे कोई दूसरा हॉस्पिटल आपको पैसा देता तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए, तो ये सैलरी के अंदर आ जाएगा। बेस्ट डॉक्टर अवार्ड कितना मिल रहा है? क्या हुआ? अभी तक मेरे को पूछ ना बेटा, बोल क्या हुआ? क्या? ऑनरेरियम की बात चल रही थी क्या? क्या बात करे, मेरे को समझाया नहीं, क्या बोल रहे? हाँ हाँ, तो अपन ने एग्जाम दिखाया था, यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है? कैश में कुछ पैसा दिया जा रहा है, और उसको कौन दे रहा है? उसका बॉस उसको दे रहा है, कोई अदर सोर्स से नहीं मिल रहा है। अगर मुझे कोई दूसरे जगह पे कोई बुलाता है और रिस्पेक्ट में मुझे कुछ देता है, तो वो जो मेरे लिए पैसा रहेगा वो मेरा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वही कंपनी मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए पैसा भी दे रहा है, तो मेरे लिए तो इनकम ही हुआ ना। जितना भी रिस्पेक्ट करे, मेरा बॉस ही मुझे पैसा दे रहा है ना, इनकम है। समझा? हाँ, इसलिए लिखा गया और कोई रीजन नहीं। चलिए ठीक है, आगे क्या दिया है? ही वॉज सिलेक्टेड द बेस्ट सर्जन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बेस्ट सर्जन सिलेक्ट किया था और अवार्ड किया, देखो धन्वंतरी अवार्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट 10,000 रुपए, ये एग्जाम्प्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट के लिए अपने पैसा दिया, इन द पब्लिक इंटरेस्ट स्पेसिफाई भी कर दिया है, तो ये एग्जाम्प्ट इनकम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा लेकिन एग्जाम्प्ट होगा। क्या? गिफ्ट 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 बेटा, ये अवार्ड अवार्ड अवार्ड, क्या क्या? मिक्स मिक्स कर दिया कर दिया, कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा? सही है, ध्यान दे। चलो वापस वापस वापस। तो यहाँ पे धन्वंतरी अवार्ड जो उसको मिल रहा है, स्वानी, जो धन्वंतरी अवार्ड उसको मिल रहा है, ये उसके लिए क्या है? एग्जाम्प्ट इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सैलरी में आएगा क्या? नहीं। आगे बढ़ते। ही रिसीव ऑनरेरियम फॉर प्रेजेंटिंग पेपर इन वेरियस सेमिनार। भाई मुझे बुलाया गया पेपर का सेमिनार अरेंज करें, तो मेरा तो इनकम ही है, बट ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सैलरी में आएगा क्या? नहीं, मतलब ये अदर सोर्स में आएगा।
आगे बढ़ता हूं। ही वॉज ओइंग अ सर्जिकल इक्विपमेंट, उसके पास कोई सर्जिकल इक्विपमेंट था, बराबर है प्रिया, विच वॉज गिवन ऑन हायर टू डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद। मतलब मेरे पास कोई इक्विपमेंट था, मैंने डॉक्टर राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद है उसको दे दिया, भाई ले यूज कर, लेकिन पैसा दे देना मेरे को, उसका भाड़ा चाहिए, बराबर है। जो भाड़ा मिलेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी रहेगा क्या, नहीं। तो भाई उसका हायर चार्जेस कितना था, मतलब भाड़ा कितना लिया मैंने, 30,000 रुपया, तो 30,000 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, आएगा ना, हाँ आएगा। द एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस अमाउंट, अब इस सर्जिकल इक्विपमेंट को मेंटेनेंस का खर्चा आया, कितना खर्चा आया, 2,500 रुपए, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना आया, 4.5। तो अपन, मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या याद रहेगा, कितना इनकम आया उसमें से रिलेटेड खर्चा क्या करने का, माइनस। तो इस सर्जिकल इक्विपमेंट में से पैसा कितना आ रहा है और उसमें खर्चा कितना कर रहा हूं, 2,500 और 4,500, ये मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। बट ये भी किधर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी में आएगा क्या, बढ़िया है। आगे, ही पेड 16,000 बाय कैश, पेड इनकम है क्या, ये एक्सपेंस है, किस चीज में पे किया, LIC पेंशन फंड, याद करो ATC में इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसको डिडक्शन मिलेगा ATC का, अरे याद आया, मैं क्यों एग्जाम करता, किसको, हाँ लमसम अमाउंट था बेटा, वो लमसम, क्या क्या क्या, मिक्स मिक्स मिक्स, कैसे कैसे कैसे, चलेगा चलेगा चलेगा। LIC का मैच्योर्ड वैल्यू अगर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिसी लिया 5 लाख का 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वो 5 लाख मुझे मिलेगा, लमसम अमाउंट अगर मेरे को LIC का मिल रहा है तो मेरे लिए एग्जाम्प्ट इनकम है, कोई भी लमसम अमाउंट मिलेगा एग्जाम्प्ट है। कल वही था, पढ़ो जरा ध्यान से। आज हम क्या कर रहे, 16,000 रुपया पे कर रहे पेंशन का, पे कर रहा हूं ना, मैं खर्चा कर रहा हूं, वहां पे 2 लाख इनकम था, ये एक्सपेंस है, फर्क तो समझो। हाँ वो होएगा ही, सैलरी टैक्स ऐसा ही रहता है। आगे, ही पेड बाय चेक मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस डी, मेडिकल डी, ATD, याद आया, खुद के लिए और डिपेंडेंट वाइफ सबका मिला के कितना डिडक्शन मिलने वाला भाई साहब को, 25,000, और पेरेंट्स है तो और 25,000। यहां पे उसने मेडिकल इंश्योरेंस किसका किसका भरा है, खुद का भरा, वाइफ का भरा, बच्चे का भरा और पेरेंट्स का भी भरा है। ध्यान से, इसी सम में आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस, इधर हम जब, मैं आपको जब डिडक्शन दूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा सेल्फ, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स का कैसे डिडक्शन आने वाला है, ठीक है। हाँ आगे बढ़, और कुछ है क्या, नहीं, मतलब सैलरी में इतना ही सैलरी था, बाकी जो मैंने छोड़ दिया वो अदर सोर्स है और डिडक्शन है। तो पहला अपन सैलरी को सॉल्व करेंगे, देखो सैलरी का इतना इनकम था, अब इसका टोटल ले लूंगा मैं प्रिया, और इस टोटल को मैं कहता हूं GTS, प्रिया इसका टोटल लेंगे और टोटल को अपन क्या कहेंगे, GTS, सोएंगे बाद में, पहले टोटल कर ले, चलिए फट से, 2,07,000 पक्का, ठीक है। अब इसके अंदर हम देंगे डिडक्शन, तो इसमें लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सैलरी में सेक्शन 16 का डिडक्शन आता है। कौन सा डिडक्शन, तो पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब जब भी आप सैलरी कैलकुलेट करते हो पूरा इनकम लेने का, और उसमें बाय डिफॉल्ट ये डिडक्शन आएगा ही आएगा, बोला है नहीं बोला ये रहेगा ही, कितना, डायरेक्टली 50,000, इतना डिडक्शन आएगा ही। उसके अलावा रणवीर और एक है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो PT प्रोफेशन टैक्स, इस क्वेश्चन में था प्रोफेशन टैक्स, कितना पे किया है, 2400, तो भाई 2400 का भी डिडक्शन आएगा, अरे समझा। उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलावेंस, इधर भी है एंटरटेनमेंट अलावेंस, लेकिन एंटरटेनमेंट अलावेंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब ये तो प्राइवेट कंपनी में काम करा हॉस्पिटल में, तो एंटरटेनमेंट आएगा क्या, नहीं। मतलब अब अपने को क्या करना है,
इसमें से स्टैंडर्ड और ये दोनों माइनस करना है, तो अपने को मिल जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी 54,800। ये हो गया पार्ट 1। इस बंदे को दो सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो सैलरी था और दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी इसको है, तो हेडिंग नंबर बी डाल देता हूं। यह आपका हेडिंग नंबर 1 था, बी में मैं लिखूंगा यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अदर सोर्स में उसको क्या क्या है जरा चेक करता हूं। तो पहले जितने भी थे सब सैलरी थे, बेस्ट डॉक्टर तक सैलरी था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से धनवंतरी अवार्ड मिल रहा है 10,000। अब इधर लिख के एग्जाम दिखा सकते हो, 10,000 लिखो इनकम और 10,000 एग्जाम दिखा दो, या तो इग्नोर करो। मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि अजीम ये धनवंतरी अवार्ड क्या होता है, एग्जाम इनकम होता है, बराबर है, तो लिखा नहीं। उसके बाद ऑनर एरियम मिल रहा है, तो भाई ऑनर एरियम मिल रहा है, कितना मिल रहा है ऑनर एरियम, देखो 3,000। ऑनर एरियम मिल रहा है 3,000। क्या होता है ऑनर एरियम पता है, सम्मान। भाई भाई बड़ा आदमी है, इसको बुलाओ, इसको लेक्चर देने लगाओ या जो भी है, और उसके बदले में उनको कुछ एक टोकन ऑफ लव रिस्पेक्ट करके देना, तो पैसा उसके लिए इनकम होता है। समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद क्या मिल रहा है उसको देखो जरा, सर्जिकल इक्विपमेंट का भाड़ा मिल रहा है, बराबर है। तो भाई सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट कितना भाड़ा मिल रहा है भाई साहब को, 30। क्या पूरा 30,000 इनकम है, नहीं, इसमें मेरे को माइनस करना है पहला मेंटेनेंस का और उसके बाद डेप्रिसिएशन का। मेंटेनेंस का कितना 2,500 और डेप्रिसिएशन का 4,500, दोनों माइनस कर दो, टोटल आ जाएगा 21,000, 23,000, बराबर है अजल। और कोई अदर इनकम है क्या इसको, नहीं। मेडिकल का अरे इंश्योरेंस का पैसा भरा उसने, ये सब एक्सपेंसेस है, इनकम नहीं है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टोटल कितना आएगा, 23 + 3 कितना हो गया, 26,000। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना हो गया भाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 26,000। ये आपका पार्ट ए था, ये आपका पार्ट बी है। मतलब इस बंदे को दो इनकम मिल गया, सैलरी एंड बिजनेस। क्लियर। चलिए अब सॉरी, सैलरी एंड अदर सोर्स। अब हम ऐड करेंगे दोनों को और निकालेंगे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। कैसे, ए प्लस बी। ए मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, बी मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐड कर लो दोनों को, बताओ कितना है, 1,80,800। एनी डाउट टिल हियर। अब इसके अंदर ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें देना पड़ता है डिडक्शन। जो भी आप खर्चा करोगे ना, तो गवर्नमेंट आपको खर्चे का डिडक्शन देगा। जैसे यहाँ पे मैंने दो खर्चा किया है, एक LIC प्रीमियम पेंशन प्लान में पे किया है और मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है, ये दोनों मेरे एक्सपेंसेस है, और दोनों का मुझे क्या मिलेगा, डिडक्शन। कौन से चैप्टर का डिडक्शन, ये चैप्टर 6A का। तो यहाँ पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अरे ये समझा आपको, हाँ या नहीं। अब इसमें कौन सा प्रिय डिडक्शन है, तो पहला है तुम्हारा ATC का। ATC मतलब LIC पेंशन या कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पे पेंशन प्लान में मैंने इन्वेस्ट किया, कितना, 16,000, तो मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा, 16,000। इधर कितना मैक्सिमम डिडक्शन है, 1.5 लाख तक अलाउड है। मतलब आप 1.5 लाख का पेंशन प्रीमियम भर रहे हो तो 1.5 लाख तक अलाउड है। 1.5 लाख के ऊपर अगर 1 रुपया भी करोगे तो भी मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा, और कम जितना करो उतना डिडक्शन मिल सकता है। और एक डिडक्शन है, सेकेंड डिडक्शन 80D का। कौन सा, मेडिकल। ध्यान देना, मेडिकल के लिए खुद का और डिपेंडेंट लोग को मिला के 25, पेरेंट्स का 25। जैसे इस केस में खुद का भरा है, वाइफ का भरा है, बच्चे का भरा है, बराबर। जरा तीनों का ऐड करो, कितना आ रहा है, 12,670
12,670, 12,670, टोटल करो कितना, 38,010 का है। तो गवर्नमेंट कह रहा है आपका और आपके डिपेंडेंट लोगों का मैक्स टू मैक्स कितना डिडक्शन मिलेगा, 25। अगर सीनियर सिटीजन हो तो 50। अभी ऐसा कोई सीनियर सिटीजन वर्ड यूज किया है क्या, नहीं। मतलब इन तीनों को मिला के मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, बच्चे का, वाइफ का, खुद का, तीनों का मिला के 25। मेरा 25, वाइफ का 25, बच्चे का 25 नहीं, तीनों को मिला के। वापस से सुन, तीनों को मिला के। ऐसा नहीं कि वाइफ का अलग, खुद का अलग, मम्मी का अलग, डैडी का अलग, नहीं। गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बनाना, ठीक है, पक्का समझा। तो तीनों को मिला के तो 25 तो मिल सकता है, इससे ज्यादा मिलेगा क्या, नहीं। अब पेरेंट्स की बात करेंगे तो पेरेंट्स के अलग से 25 है, लेकिन अपने पेमेंट कितना किया है, तो मतलब ऐड 12,670। मतलब टोटल मेडिकल का कितना डिडक्शन मिलेगा, खुद के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए 12,670। अरे समझा सर, पेरेंट्स के लिए 25 आएगा ना, अरे खर्चा कितना किया उसने, 12,670 ना, तो उतना ही मिलेगा। अगर इस जगह पे उसने 40,000 खर्चा किया रहता तो 25,000 मिलता ना। इधर इन तीनों का मिला के 38 किया ना उसने, अगर तीनों का मिला के 25 से कम होता तो जितना किया उतना ही मिलता। समझा, मेडिकल का मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 25। तो तीनों को मिला के 38 है, बट तीनों को 38 दे सकते हैं क्या, नहीं। कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 25। पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम 25 है, बट किया कितना है, 12,670 ही किया है। तो दोनों को मिला टोटल कितना हो रहा है, 37,670। तो 80D का डिडक्शन आ जाएगा 37,670। और कोई डिडक्शन है क्या, और कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो माइनस कर देंगे। अपने को जो आंसर आएगा वो आएगा नेट टैक्सेबल इनकम 1,27,130। क्लियर है, समझा। एक ही सम, लेकिन अच्छे से समझना जरूरी है। पहले बता रहा हूं, मैं रिवीजन जैसा ही पढ़ा रहा हूं। सैलरी अदर, सैलरी के साथ बिजनेस लूंगा, सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी भी होएगा, बिजनेस भी होएगा, कैपिटल भी होएगा। मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम अदर के साथ ही जोड़ी बनाओ सबका, ताकि अदर का सम्स और प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।